क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए। पहले में क्या था कि हमें एक अननोन वैल्यू थी और उसमें हमें टी निकालना था और प्रूव करना था राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। दूसरे में हमने क्या किया कि हमें प्रूव करना था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तीसरे में क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है, हमें राइट एंगल नहीं दिया है कि कहाँ पे राइट एंगल है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम अपने अनुसार ट्रायंगल बना लेंगे। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी और कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ए के कितने हैं -2,3, फिर बी के कितने हैं 8,3 और सी के कितने हैं 6,7। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के तीनों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी एक साइड के स्क्वायर इज इक्वल टू किस अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगी, सबसे पहले ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी तो हमें पता है अभी कैसे करेंगे, अंडर रूट के अंदर हमें फार्मूला पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे बड़ी दिक्कत है सर इस फार्मूले को लगाएं कैसे। देखो लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2, सिंपल सा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में ab, तो ab कितना है ab इक्वल टू, देखो ध्यान से, ab इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 कितना है 8, तो 8 माइनस x1 कितना है 8 माइनस 2 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। देखो ये गलती मत करना, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो वैसे ही कट गया, क्यों, यहाँ पे देखो कितना आ गया ये 8 और माइनस प्लस, तो 8 और 2 10 का होल स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचा ये, यहाँ पे देख लो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। तो मतलब रूट हो और स्क्वायर हो तो आंसर क्या आ जाएगा 10। क्लियर है, यहाँ तक मेरा काम हो गया है ना। अब क्या करेंगे, अगला देखो, ठीक है। अगला देखो क्या करना है, ए बी निकल गया, अब बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी ए सी निकाल लो, पहले ए सी निकाल लो, क्यों बताता हूं। देखो ए सी मैंने क्यों निकाला, ध्यान से समझो। तो ए सी निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको मिटा दो और यहाँ पे शिफ्ट कर दो इसको, ठीक है। ऐसे हम उससे बच जाएंगे अननेसेसरी मिटाने से और उससे, तो यहाँ पे नाम दे दो, ठीक है। तो ये क्या लिख लेंगे, देखो सेम फार्मूला लगेगा अंडर रूट के अंदर, देखो ना ध्यान से देखना, ठीक है। और ए सी कितना है x2 माइनस x1, यही फार्मूला लगेगा। तो x2 कितना है 6 देखना ध्यान से, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, ठीक है, प्लस y2 कितना है 7, तो 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा मेरा कितना 6 और 2 8, मतलब 8 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 80 प्लस 80 कह रहा हूं 64, अंडर रूट 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये कितना आ जाएगा 16। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा भाई 80, ठीक है। काम हो गया मेरा, क्योंकि अंडर रूट में इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब ए बी ए सी, अब तीसरा क्या निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको मिटा दो यहाँ से, इसको मिटा के यहाँ पे लिख दो x1 y1, ठीक है। तो अब मैं तीसरा निकाल रहा हूँ क्या, बी सी। तो ध्यान से देखना, बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना सेम यही फार्मूला लगेगा। तो अब यही फार्मूला लगा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे x2 कितना है 6, तो 6 माइनस x1 कितना है -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 और y1 कितना है 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 6 में से 8 गए तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा और 4 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 4 प्लस 16, ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 20। अब ध्यान से देखो, किन दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको ले लूं मैं 2 और 3 को,
तो इसका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो वो तीसरे के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे देखो ये भी मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये ए बी आया मेरा, ए बी, तो ए बी को ए बी की जगह अगर मैं ये रखूं 10 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए बी की जगह 10 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह, और बी सी मतलब ए सी ये रख दूं अंडर रूट 80 का स्क्वायर, अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 10 का स्क्वायर 100, और ये कितना आ जाएगा, रूट और अंडर रूट हो तो क्या हट जाता है, तो 80 प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 20, तो अल्टीमेट कितना आ गया 100 इक्वल टू 100, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब राइट एंगल कहाँ है मेरा, सी पे। तो मतलब इस फिगर को फिर से मैं ऐसे बना लेता हूँ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल सी पे बन रहा है। ये भी पूछ सकता है, आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के चलते ये क्वेश्चन मैंने कराया, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी, अदरवाइज कोई मिस्टेक नहीं होगी। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखना वीडियो, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, असंभव टास्क है। मैंने इतने आसान से और इतने प्यार से और इतनी सिंपल तरीके से आपको बताया कि आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 31 क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप चैनल पर जा सकते हैं और उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, आपको स्ट्राइक नहीं होगा, यकीन मानो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, द पॉइंट्स ये आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। वर्टिसेस लिख लेते हैं, क्या आएगा, ए कितना है 4,7, 4,7, बी कितना है P,3 और सी कितना है 7,3, ठीक है। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं पाइथागोरस, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना है यहाँ पे, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे पुट कर दूँ, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल वही कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन AC, सबसे पहले AC है तो AC के बीच में निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे एज यूजुअल फार्मूला, इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दे दो x2 y2। फार्मूला लगा दो कौन सा, ये अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब देखो x2 कितना है, यहाँ से देखो 7 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 प्लस 16, मतलब अंडर रूट के अंदर 25। क्लियर है यहाँ तक। अब डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, किसके बीच में, ए बी, क्या लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। तो ए बी, अब ध्यान से देखना, ए बी को लिखा तो इसको मिटा दो, यहाँ पे लिख लो x2 y2, ठीक है। तो ए बी के बीच में निकालेंगे तो सेम वही फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला ये वाला फार्मूला, ये वाला। तो x2 कितना है p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको यही रखेंगे अभी, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन BC, ठीक है, BC के बीच में। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे सफल करके यहाँ लिख लो x1 y1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो x2, तो p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, कौन सी वाली इक्वेशन में, इस वाली में, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें,
तो AC कितना है मेरा, ये रहा AC। तो अंडर रूट 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, इस पे अंडर रूट, ठीक है, प्लस ये कितना है, ये रहा ये, तो अंडर रूट के अंदर P-7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस ये था, और इस पूरे का भी क्या है, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू आई थी, ये इस पूरे का भी क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको, और देखो ध्यान से देखना, बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा ये, और 4 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे इन क्वेश्चनों को नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन अगर 4 नंबर का एग्जाम में आ गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा छोड़ने का, मतलब 1% आपके सीधे लूज हो जाएंगे। तो क्या बचाइए, P25 इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, P-4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस P-7 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, तो 25 इज इक्वल टू A-B का होल स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8P प्लस 16 प्लस P स्क्वायर माइनस प्लस 49 माइनस 14P। अब देखो, तो 25 ऐसे ही रहा, P और P मिलके 2P स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8 और माइनस का ये, तो माइनस के 8 हो रही है, तो माइनस का 22P, और देखो 16 और 16 32 और 49 और 50 81, यही आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, अब इस पूरे को उधर ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 81 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 80 में से ये गए तो 55 60 56, ठीक है, 56। अब इस पूरे में से फिर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 20E, ये बचेगा ना। तो अब यहाँ से क्या बच गई मेरी इक्वेशन, P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 28, क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना, P स्क्वायर 28 के ऐसे फैक्टर जो ये आ जाए, तो माइनस का 4P माइनस का 7P, तो माइनस का 7P और माइनस का 4P प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरे में से क्या को मना रहा है, P, तो P माइनस 7 और माइनस का 4 अगर मैं बाहर ले लूँ, माइनस का 4, तो क्या बचेगा, P माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से P माइनस 4 और P माइनस 7 इक्वल टू 0। तो P की 2 वैल्यू आ गई, P इक्वल टू 4 और P इक्वल टू 7। अब टास्क ये है सर कौन सी वैल्यू लें। अब देखो असली गेम यहीं पर है, यहाँ तक तो सभी सोल्व कर देंगे, असली खेल यहीं पर है कि सर वैल्यू कौन सी लें। देखो ध्यान से, कौन सी वैल्यू लेंगे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं P को 7 रखता हूँ, तो देखो P को अगर मैंने 7 रख दिया, 7, तो 7,3 और 7,3, तो ये तो कोलिनियर हो गए, दूर दूर नहीं हो सकते, मतलब B पर ही पॉइंट C आ जाएगा। फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मतलब ये दोनों ये वाला पॉइंट भी यहीं पर आ जाएगा, मतलब B और C एक ही पे आ जाएंगे। तो ये एक ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना, तो P की वैल्यू 7 नहीं होगी, तो P की वैल्यू क्या होगी, 4। तो 4 रखने पे देखो 4,3, यहाँ देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 से 7 पे गया, और यहाँ पे 3 से ही रहा, तो ये हो गई फाइनल वैल्यू। आई बात समझ में, बहुत ही जबरदस्त और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने लायक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। नंबर 34 देखेंगे, 2014 में 3 नंबर का आया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के मैं 2-3 और क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो उस कैलकुलेशन के मिस्टेक से हमें कैसे बचना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब किसी तरीके से मैं साइड को तीनों को इक्वल कर दूं, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे लिख लिया A, यहाँ B और ये C, मैंने नाम लिख दिया। A कितना है, A, B कितना है -A, और C कितना है, देखो रूट सिर्फ रूट पे 3 है, इसके अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर है, तो मतलब रूट
3a कोमा माइनस, और ये कितना है √3a, ये है। अब क्या करेंगे भाई, वी नो डैट कैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA या AC, एक ही बात है। अगर मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं किसी तरह से तीनों डिस्टेंस बराबर कर दूं, मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं वो क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन AB। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कर देंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। इसको लिख देता हूं मैं x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, उसको नहीं लिख रहा हूं अभी, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं क्या, देखो ध्यान से, x2 कितना है -a, और माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर, प्लस y2 भी कितना है -a, और y1 कितना है वो भी -a का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 8a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये मेरा ए बी आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं ए बी निकाल लिया ना मेरा ए बी। तो ए बी याद रखना कितना है, ए बी कितना है, यहाँ कहीं कोने में लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी निकाल लिया। अब सिमिलरली इसी तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए सी। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए सी। ठीक है, ए सी। तो ए सी के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2 y2। ठीक है, ध्यान से देखना, अब यही फार्मूला लगेगा फिर से ये AC के लिए। तो अब कितना है, x2 कितना है -√3a और x1 -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो y2 ये भी √3a और यहाँ पे कितना है -a का होल स्क्वायर। अब देखो ये मैंने क्यों किया, कई बच्चे इसको गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे, ये √3 और a को जोड़ देंगे, इसको नहीं जोड़ना है। क्यों, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, और यहाँ पे दोनों अगर माइनस के अंदर आ जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्लस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके a प्लस b का होल स्क्वायर और ये -b का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको ऐसे ना करके देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना आएगा, 2 टाइम a स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लो 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे, मैं करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, आपकी सोच के लिए करवा देता हूँ। चलो मैं पूरा इसी को कर देता हूँ, हटाओ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको a लिया तो क्या होगा, ये √3a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2 × √3a × a, और इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 × √3a × a। ये पूरा चल रहा है किसके अंदर, मेरे अंदर चल रहा है ये अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इस पूरे से ये कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इसको खोलेंगे तो √3, तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा, रूट हट जाएगा, ये 3 है तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी मेरे पास 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, मतलब अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा AC, तो AC भी मेरा यही आ गया, तो ये भी मेरा AC आ गया। अब इसी तरीके से मैं ये निकाल लूँ किसी तरीके से, 1 मिनट यार, एक्चुअली थोड़ी वो वीडियो हिल गई वायर कपड़ा मिटाते वक्त। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूँ, BC। तो ध्यान से देखना, BC निकाल रहा हूँ, सेम यही फार्मूला है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, BC। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन BC। ठीक है, BC अंडर रूट के अंदर वही फार्मूला है। अब अपना ये A है, ये इसको मिटा दिया, इसको नाम दे दिया मैंने x1 y1। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 मतलब -√3a माइनस और -a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या था, x2 - x1। अब क्या होगा, ये मतलब √3a
ब्रैकेट के अंदर और माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, √3a माइनस का और ये कितना हो जाएगा प्लस में a का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा √3a और माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। इस पूरे को ले लिया अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का मतलब a माइनस बी, या इसको माइनस ले लो इसको प्लस ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3a इंटू a, और यहाँ से क्या आएगा प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a इंटू a, ये पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है अंडर रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और देखो इससे ये कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का कट गया, तो यहाँ से फिर फर्दर कितना आ गया √3a मतलब का, इसको करेंगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा रूट हट जाएगा और इधर से क्या आएगा a स्क्वायर, तो अल्टीमेट ये कितना आ गया मेरा, ध्यान से देखो तो 3 और 3 6 7 8 मतलब 8a स्क्वायर मतलब bc, तो तीनों मेरे बराबर आ गए। जैसे ही तीनों बराबर आएंगे मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये क्या है, ये साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन में आप गलती ना करो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 33 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप चैनल पर जाके उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, एक ही बार आया हुआ है ये क्वेश्चन 2011 में 4 नंबर का, और अगर ये टॉपर के लिए डिजाइन हुआ है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा करेंगे कैसे, और इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करेंगे कैसे। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, ये अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, इसके वर्टेक्स के नाम दे दो a b और c। a कितना है 3,0, b कितना है 6,0, और c नहीं पता तो कितना लिख लूंगा मैं x, y। अब देखो 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन चाहिए, तो कैसे होगा, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं वी नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या होता है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। ठीक है, अब AB क्या है डिस्टेंस फार्मूला, तो मैं क्या लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन AB। ठीक है, तो AB की डिस्टेंस BC की डिस्टेंस CA की डिस्टेंस निकाल के अगर मैं AB को BC के इक्वल कर दूं और BC को CA के इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो AB के डिस्टेंस फार्मूला का क्या फार्मूला है, देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दे दो x2 y2। तो देखो कैसे होगा, या देखो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 भी कितना है 0, तो मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, देखो 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 ही, और 3 पे अंडर रूट है तो अल्टीमेट a भी कितना आ गया 3। क्लियर है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन AB आ गया ना, अब BC, तो BC के में भी यही फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, लेकिन अब क्या करूँगा, इसको मिटा के इसको नाम दे दो x2 y2। ठीक है, अब क्या होगा ये ध्यान से देखना, तो x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है y ही है माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये फर्दर कितना आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन
सी ए, ठीक है, सी ए। तो ये क्या होगा ध्यान से देखना, सी ए, ये अच्छा यहाँ पे उल्टा, अरे यहाँ पे सी ए कर लो इसको, ये सी ए निकाल लिया मैंने ये ए सी है या सी ए हो, इसको निकल लेते हैं ए बी, बी सी, ठीक है, ध्यान से चेंज कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है कभी कभी गलती, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, इसको x1 y1, तो बी सी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, बी सी कितना आएगा x2 मतलब x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये इसी फार्मूले में सबको पुट कर रहा हूँ, y2 कितना है y, और y1 कितना है 0, तो मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये फर्दर सोल्व करके कितना आ जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पूरे पे क्या है अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर है, 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, अरे यार ठीक है। तो अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, ये मैंने तीनों वैल्यू एक साथ लिख ली, अब इन तीनों को सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, इसको नाम दे देता हूँ मैं 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, और इसको नाम दे देता हूँ 3, ठीक है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको सोल्व करना ही अपने आप में एक टास्क है। बताया था ना मैंने, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड को। तो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से फर्स्ट को और थर्ड को ले लेता हूँ। 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, या ये भी 9 के इक्वल या ये भी 9 के इक्वल, तो इसमें से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ y की। तो क्या कर रहा हूँ मैं, 9 और ये इधर आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से भी क्या कर रहा हूँ मैं, देखो वही 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये दोनों ओर से क्या आ गया, देखो ये भी y के इक्वल, वाई स्क्वायर के इक्वल, और ये भी वाई स्क्वायर के इक्वल, मतलब ये दोनों, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही मैं कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, और ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर, 9 से 9, अब बचा हुआ क्या दिख रहा है, 12x प्लस 36 इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा 6x माइनस 9, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस पूरे को इधर ले आया, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये माइनस का 9 आएगा ना, 9 माइनस का 9 माइनस का 9 सही है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, तो 9 9 9 36, और ये 9 है प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का ये और 36, तो 6x और ये उधर जाएगा, तो 96 45 6x, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 मिनट हो गया, चेक कर लेता हूँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। देखो एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या है, ये जब इधर आएगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर लो, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये इधर और ये इधर, तो कितना आ गया, 12x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 36, तो यहाँ से क्या बचेगा, 6x इज इक्वल टू 27 माइनस का, ठीक है, प्लस में, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 27/6, काट देंगे 3 से, तो 9 9 3 और ये 2 से, तो x कितना आ गया, x आ गया मेरा 9/2, क्लियर है। अब x को इसमें रख दो, इस इक्वेशन में, ठीक है, x को इस इक्वेशन में रख दो, कहाँ गया यहाँ पे, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, ये आसान से रख रही है, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 9/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 6 इंटू 9/2, और ये कितना आएगा, माइनस का 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 9 माइनस, इसको खोलेंगे तो 81/4 प्लस 9 6 54/2 और माइनस का 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखो इस 9 से ये 9 कट गया, प्लस और माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 81 प्लस 54 इंटू 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 81 प्लस 108
अपॉन 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, ये 27 बचेगा, अपॉन में 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 27 अपॉन 4, मतलब कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये प्लस माइनस 3√3 अपॉन 2। तो y के दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या कोऑर्डिनेट मिले, एक देखो 2 वर्टेक्स हमें दिए हुए थे, तीसरा क्या होगा, या तो अगर x को मैं लेता हूं 9/2 तो y कितना हो जाएगा, प्लस का अगर लिया तो प्लस का 3√3 अपॉन 2 एक वैल्यू, और दूसरा अगर मैं 9/2 लूंगा तो क्या होगा, माइनस 3√3 अपॉन 2। तो ये दो कोऑर्डिनेट है मेरे, आई बात समझ में। तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन था ये, इसको करवाने का मतलब इसलिए था क्योंकि ये टॉपर के लिए क्वेश्चन डिजाइन था। अच्छे से देखना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।